नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मेटल क्षेत्र के बारे में। ये क्षेत्र मेरे को थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है अलर्ट साइड पे है, तो मैं आप सभी के साथ अलर्ट साइड पे ही चीज़ें डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मेटल सेक्टर पूरा का पूरा 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पहली नेगेटिव बात, एक उछाल संभव है, ठीक, क्योंकि 20 EMA के ज्यादा नीचे आ चुका है। अगर मैं डेली कैंडल पे बात करूं तो मेटल इंडेक्स की क्लोजिंग 12,445 पे आई है और मेटल इंडेक्स का 20 EMA 12,942 है, यानी 500 पॉइंट ऊपर है। तो 300 पॉइंट्स तक का एक उछाल आ सकता है, यानी 2.5% तक का मेटल क्षेत्र में उछाल कहेंगे इसे तेजी नहीं कहेंगे। जब तक 13,000 के ऊपर मेटल इंडेक्स ना निकल जाए तब तक नेगेटिव या कॉशियस साइड पे अप्रोच रखनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं वीकली कैंडल पे आऊं, अभी भी मैं मेटल सेक्टर की बात कर रहा हूं, किसी स्टॉक की नहीं, तो ये 20 EMA पे एग्जैक्टली आ गया है। यहां से इसे घूमना चाहिए और अगर ये जो कमिंग वीक है कल से, इस वीक में नीचे की तरफ चला गया और बंद हो गया, मतलब एक तरीके से बिग अलर्ट हो जाएगा। अब लेवल सुनिए, 20 EMA वीकली कैंडल पे 12,448 का है और क्लोजिंग 12,445 की आई है, 3 पॉइंट नीचे 20 EMA के वीकली क्लोजिंग, वीकली कैंडल। अगर फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को ये 12,400 के नीचे बंद हो गया ना, तो मान के चलिएगा इसमें एक ब्रेकडाउन आ रहा है वीकली कैंडल पे। डेली कैंडल पे तो खराब है ही, वीकली कैंडल पे अगर ये 12,400 के नीचे गया मेटल इंडेक्स, तो एक दिक्कत शुरू हो सकती है, जिस बीच में मेटल क्षेत्र आपको अच्छी खासी नीचे की तरफ के भाव भी दिखा सकता है। तो अलर्ट रखना है अपने आप को। ये नहीं कहूंगा बेच के भाग जाऊं, मैं सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वीकली कैंडल पे बिल्कुल पिन पॉइंट पे खड़ा है, बिल्कुल एकदम बॉटम लाइन पे, और डेली कैंडल पे वैसे ही नीचे ही है, तो वहां से तो कोई संकेत है ही नहीं नेगेटिव। अब मैं अगर बेस मेटल्स की बात करूं, एल्यूमिनियम में इस समय न्यूट्रल स्टांस है, तेजी के बारे में ज्यादा बात नहीं चल रही है। स्टील क्षेत्र नीचे ही है। यूरोपियन यूनियन ने भी कोटा के तहत आने वाला जो स्टील था उनके देश में, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कोटा तहत घटा दी है 50%, 51% की उन्होंने लिमिट कम कर दी है, तो वो भी एक तरीके से नेगेटिव ही है स्टील क्षेत्र के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टील भी प्रॉब्लम में है। चांदी 50-60% डाउन हो गया अपने हाई से, लगातार घट ही रहा है। तो प्रीशियस मेटल हो, नॉर्मल मेटल हो, सब जगह थोड़ा थोड़ा पेन ही है इस समय, तो दिक्कत क्लियर कट दिख रही है। लगातार मेटल स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वेदांता जो एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, एक बढ़िया कंपनी है, वहां पे हो सकता है कि आपको MCA की तरफ से कोई जांच आती हुई दिखे, गवर्नेंस इशू, तो वो स्टॉक भी अलर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप वेदांता का चार्ट देखें तो डीमर्जर वाले भाव पे 270 पे, यहां से नीचे ब्रेकडाउन है जो नीचे 235 तक लेके जा सकता है, तो ये स्टॉक में अपने आप में टेंशन बन रही है। तो मेटल क्षेत्र भी पूरा थोड़ा सा अलर्ट साइड पे आ रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक भी अलर्ट साइड पे है। अब जैसे मैं हिंदुस्तान कॉपर को देख पा रहा हूं, इसमें 20 EMA के नीचे वीकली कैंडल निकली है, बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। डेली कैंडल तो ऑब्वियस है 20 EMA के नीचे होगी, जो कि वीकली कैंडल नीचे है तो फिर डेली तो होनी है। तो यहाँ भी अच्छे साइन नहीं है, नेगेटिव साइन ही है हिंदुस्तान कॉपर में, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। तो मेटल क्षेत्र थोड़ा सा इस समय सावधानी बरतने को कह रहा है। अगर आपके पास कोई भी मेटल स्टॉक है तो मैं आपसे कहूंगा इस समय आप वेट एंड वॉच में ज्यादा रहिएगा, फ्रेश एंट्री या एवरेजिंग करने के अपेक्षा। बेचने के लिए सोच रहे हो तो आप डिसीजन ले सकते हो, बट कहीं ना कहीं पूरा एग्जिट मत लेना, क्योंकि मेटल क्षेत्र ऐसा तो है नहीं कि लॉन्ग टर्म बेकार हो गया हो। लॉन्ग टर्म तो बुल रन में ही चल रहा है, ये शॉर्ट टर्म में टेम्पररी गिरावट आती रहेंगी, तो उसमें फुल्ली एग्जिट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने आप को मैनेज करते रहें। ये हो गई मेटल क्षेत्र की बात। IT को लेकर मैंने आप सभी के साथ कल या परसों डिस्कशन किया ही था डिटेल में। वहां पे आपको ये कॉल लेनी है खत्म या जिंदा। मेरे को लग रहा है खत्म नहीं होगा, और जैसे AI स्टॉक्स में अब सेलिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं IT सर्विसेज वाले स्टॉक्स में फोकस आ सकता है। रिजल्ट सीजन अब शुरू हो जाएगा अगले महीने से, आई थिंक एंड ऑफ जुलाई IT स्टॉक्स अपने नंबर पोस्ट करना शुरू करेंगे, और वहां से हमें समझ में ज्यादा अच्छे से आने लगेगा कि हमें IT में बने रहना है, सावधानी और बरतनी है, या अब खरीदना शुरू करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।